वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर समेत अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल, ख़ित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमायां खिदमात का एतराफ़, फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अवामी रवाबित, सक़ाफ़ती तबादले और तालीमी तवामुन मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह से भी और सरबराह जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफ़ियात से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबार के मौक़े तलाश करने की दावत। मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के जरिए शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में कहना था, सऊदी अरब से दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। सऊदी वली अहद से बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा आमद और गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल की ज़ियारत की और मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा किए। PTI दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दों की वापसी पर सवाल जवाब होने चाहिए थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही उन तमाम लोगों को बसाया गया था। बलोचिस्तान में रवायती लीडरशिप खुद कह रही है कि ये लोग हमारे काबू में नहीं। नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी हालात खराब हैं। नवाज शरीफ सेहत खराबी के बायस कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना हो सके, जबकि मोहसिन नकवी को कई बार फोन किया लेकिन राब्ता ना हो सका। सलामती कमेटी इजलास के एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं कि अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी। सब रिकॉर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तनकीद करने का भी एक दायरा है। मैं वज़ीर दिफा के बयान को संजीदा नहीं लेता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। BLA कौन लेकर आया? वज़ीर आला ने खुद कहा है कि हर हुकूमत BLA को सेटल करती रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस पर हम अदालत गए, एहतजाज भी करेंगे और असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे। बानी की रिहाई के लिए हमने कोर्ट्स में दरख्वास्त दे दी। लोगों की जुबान पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तनकीद करने का भी एक दायरा है। तनकीद ही होनी चाहिए। PTI वाले गिरेबान में झांकें, उनको किसने इख्तिदार पर बिठाया था? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। कौमी सलामती कमेटी में DGMO ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आला ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। अली अमीन गंडापुर ने फंड्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका पर्दा चाक करने के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। PTI किसी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं। मुझे अभी तक JIT का कोई नोटिस नहीं मिला। शेख वकास की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन विंग के अंडर नहीं। हम फेक अकाउंट्स के जिम्मेदार नहीं। क्या पता ये नून लीग के बिछाए हुए लोग हों। PTI पर पिछले 2 साल से क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे लोगों पर जाली मुकदमात पहले से दर्ज हैं। बानी PTI ने कहा है कि फौज और इदारे हमारे हैं। पार्टी में किसी में जुर्रत नहीं कि वो बानी की मर्जी के खिलाफ कोई बयान दे। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम और पुलिस मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। PTI के कीबोर्ड वॉरियर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, JIT ने तहकीकात करके हकायक को पेश किया। लीडरशिप ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर रही। सोशल मीडिया के जरिए मखसूस बयानियां बनाने की कोशिश की गई। ट्रोलिंग ब्रिगेड के शुरू होने के बाद PTI ने यू टर्न ले लिया। बानी PTI से पार्टी के लोगों की मुलाकात करवाई गई और सजा याफ्ता शख्स कैसे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हो सकता है? नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया। PTI क़यादत ने मुज़म्मत की। बानी PTI ने दहशतगर्दी वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। नईम हैदर पंजोथा की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। PTI पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द जमात है। अवाम सवाल पूछेगी कि हमारा मैंडेट किसने चुराया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने कुछ अफसरान को हिदायत दी कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करें। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी का इल्ज़ाम, कहा ANP और पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों से लड़ते हुए कमज़ोर हो गई। PTI ने दहशतगर्दों से समझौता करने का रास्ता चुना। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए NFC अवार्ड के 800 अरब रुपए में से कितनी रकम खर्च की गई। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ना सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए है। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली जमात ने शिरकत नहीं की। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बात नहीं हो सकती। बलोचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने। अमन अमान की सूरत हाल तो अफगानिस्तान पॉलिसी की बुनियाद पर है। अफगानिस्तान के साथ जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली नहीं जा रही। मुस्ताफी हूँ और नए इलेक्शन करवाए जाएं। उनके पास एक तरीका है कि PTI की क़यादत और वर्कर्स को ज़द्दोकूब किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला? बानी PTI से मिलने दिया जाता तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़रूर शिरकत करते। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि इजलास शुरू हुआ और कोई मुतलका वजीर नहीं था। ये लोग अपनी मनमानी और अयाशियों के लिए असम्बली को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बतदरीज आगे बढ़ रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की तलबा एसोसिएशन के वफद से गुफ्तगू, कहा बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस ऐवान को हमेशा गैर जानिबदारी से चलाया। अपोजिशन को हुकूमत से ज्यादा टाइम दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर एक कदम आगे बढ़कर फैसला किया कि अपोजिशन इसी पार्लियामान में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों के चेयरमैन के ओहदों पर भी विराजमान है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान की हकीकी तशख्खुस का पता पाकिस्तान में आकर पता चलता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज आमाजगाह बना हुआ है। बानी PTI को जेल में ही बासी खाना दिया जाता है। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि अगर बानी को जेल में मर्जी का खाना मिलने की बात सच साबित हुई तो वो कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने हामिद रजा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा बानी को ना सिर्फ मर्जी का खाना मुयसर है बल्कि उन्हें जेल में वर्जिश का सामान, किताबें और TV की सहूलत भी मुहैया की गई है। ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात मुसाफा करने के साथ कह के भी लगाए। सहाफ़ियों की जानिब से दोनों रहनुमाओं से सवाल किया गया कि ये अच्छे ताल्लुकात मुलाकात की हद तक हैं, मुल्क के लिए भी इकट्ठे हों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। माजी की रिवायात और पार्लियामेंट की और पार्लियामेंटेरियंस की रिवायात थीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। इस मौका पर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। जस्टिस जमाल बंदूखेल की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स अक़लियती रहनुमा ने कहा जड़ावाला में चर्च नज़र आतिश वाक़यात में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। जस्टिस नईम अफ़गान ने कहा अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इक़दाम पर मोहर लगाई, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसा नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा यहाँ हुकूमत के खिलाफ इसलिए बात की जा रही है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर व्यूज मिलें। जस्टिस जमाल ने कहा कि हाल ही में ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ, अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। पूरी रियासत मुलव्विस है। अदालत ने केस की समाअत 5 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई हो। अगर ये काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक की बानी से मुलाकात के केसेस की मुंतकिली पर तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी ने खुद कहा कि मिशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि यह 3 सेकंड की बात थी, आपने लॉ क्लर्क को 3 घंटे बिठाए रखा। सवाल यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है? ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने अजमात की। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,19,000 का संग मील अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1,042 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,016 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में जबरदस्त तेजी।